नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म यानी कि कच्छप या सामान्य भाषा में जिनको कछुआ बोलते हैं, उस अवतार के बारे में जानेंगे। तो भगवान विष्णु ने ये अवतार क्यों लिया, किस उद्देश्य से लिया, इसके क्या परिणाम हुए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कूर्म अवतार की जो पृष्ठभूमि क्या थी। तो भगवान विष्णु के बारे में जैसा आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए कई अवतार लिए, जिसमें जो है 10 अवतार भगवान ने लिए, जिसमें ये दूसरा अवतार था, कूर्म अवतार। इस अवतार में जो था, यही उद्देश्य था भगवान विष्णु का कि वो देव दानवों की समुद्र मंथन में सहायता कर सके और उससे जो है देवताओं को बहुमूल्य वस्तुएं जो हैं समुद्र के गर्भ में जो चली गई थी वो प्राप्त हो सके। तो कहानी इस प्रकार है कि एक समय देवताओं को जो है ना अपनी शक्ति का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। जो देवों के देवराज जो इंद्र थे, उनको उनके शौर्य को और उनकी वीरता को देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक पारिजात का फूल से बना माला भेंट किया, परंतु इंद्र भगवान ने इसे ग्रहण न करते हुए अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने भी क्या कर दिया, उसे जमीन पर फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि से बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। इनकी श्राप के कारण देवताओं की सारी शक्तियां खत्म हो गई और देवताओं की शक्ति दानवों के समक्ष कम हो गई, जिस कारण दानव के राजा, उस समय राजा बलि हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, स्वर्ग पर आक्रमण करके देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। अब जो है तीनों लोगों पर धीरे धीरे दानवों का राज स्थापित हो गया, चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा। ये देखकर देवता अत्यंत चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंच गए। जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो श्रीनिवास ने इसके लिए उन्हें कहा देवताओं को कि आप समुद्र मंथन आप लोग करिए, क्योंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उभरी थी, जैसा कि हमने मीन अवतार की कथा में सुना था। तो सतयुग फिर आ गया था पुनः, इसलिए बहुत सारे जो अनमोल रत्न थे ना, वो समुद्र की गहराइयों में चले गए थे। अब समुद्र को मथना काफी कठिन कार्य था, इस कारण इसको ना अकेले ना तो इसको देवता कर सकते थे, ना ही दानव कर सकते थे। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि आप जो है दानवों को भी अपने पक्ष में लीजिए और आप दानव और देवतागण मिलकर समुद्र का मंथन करिए और बहुमूल्य रत्न को समुद्र में से बाहर निकालिए। और साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को ये भी बोला कि इससे अमृत भी निकलेगा, जिससे जो है देवता अमर हो जाएंगे। और अमृत को पीने के बाद एक तो देवता अमर हो जाएंगे और दूसरा देवताओं की शक्ति भी दानवों से बढ़ जाएगी, जिससे देवता दानवों को पराजित करके पुनः जो है स्वर्ग प्राप्त कर सकेंगे और धर्म की स्थापना अंततः हो पाएगी। अब भगवान विष्णु के आज्ञा पाकर क्या हुआ कि सारे देवतागण जो हैं राजा बलि की नगरी गए और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप जो है हमारा साथ दीजिए समुद्र मंथन करने में। वैसे तो देवताओं के गुरु शुक्राचार्य जो थे, उनको देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें यह प्रस्ताव पसंद आ गया और इस कार्य के लिए उन्होंने राजा बलि को कहा कि आप अपनी सहमति दे दीजिए। इसके पश्चात क्या हुआ, देवता और दानव जो है समुद्र मंथन के लिए समंदर पहुंचे। अब समुद्र को मथने के लिए एक विशाल मदारी की आवश्यकता थी, जिससे उसे मथा जा सके। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदार पर्वत को काटकर समंदर में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देव और दानव समुद्र का मंथन का कार्य कर सकते थे। अब मंदार पर्वत तो आ गया, अब इसको मथने के लिए एक मजबूत रस्सी की भी जरूरत थी घुमाने के लिए। इसके लिए भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना वासुकी नाग दे दिया। इस वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया और इसके मुख को दैत्यों की रखा गया और पूंछ को देवताओं की ओर। अब समुद्र मंथन का कार्य हो गया प्रारंभ, लेकिन फिर इसमें एक समस्या आ गई, क्योंकि समुद्र बहुत विशाल और गहरा होता है और इसमें कोई जो है पक्की भूमि नहीं होती। इसलिए मंदार पर्वत जो है मथने के टाइम हो सकता था कि वो रसातल में डूब जाता, जिससे समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। अब यह देखकर भगवान विष्णु ने क्या किया ना, स्वयं देव दानवों की सहायता करने के लिए अपना दूसरा अवतार कछुए का अवतार लिया और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। क्योंकि कछुए की पीठ जैसा आपने देखा होगा कि हार्ड होती है, ठोस होती है, तो इस कारण मंदार पर्वत उस पर टिक गया। अब देव दानव जो है ना कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य करते रहे और इसके पश्चात समुद्र में से उन्हें कुल 14 रत्न प्राप्त हुए।
अब उसके बारे में मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ। पहला निकला हलाहल विष। हलाहल विष के बारे में आपने सुना भी होगा, मैं बता देता हूँ कि उस विष की, जब वो विष समंदर से निकला ना, तो उस विष से ज्वाला निकल रही थी, जिससे सभी देवता और असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। तब उन्होंने भगवान शिव शंभु से प्रार्थना की। शिव शंभु उनकी प्रार्थना पे प्रकट हुए और उन्होंने क्या किया, उस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया, जिससे उस, किंतु उन्होंने क्या किया, उनको उस विष को जो है अपने कंठ तक ही सीमित कर दिया, जिससे उनका जो है ना कंठ नीला पड़ गया। इसलिए महादेव का एक नाम नीलकंठ भी हो गया। और उनकी हथेली से थोड़ा सा विष जो है ना पृथ्वी पर भी टपक गया, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। जब विष को भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया, उसके बाद फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उसके बाद निकली कामधेनु गाय। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकला, जिसे ऋषियों ने रख ले लिया। अब कामधेनु जो थी वो एक देवी थी, इन्हें सुरभि भी कहा जाता है। और कहा माना जाता है कि कामधेनु जिसके पास होती है वह जो कुछ भी इच्छा करता है ना माता के सामने, कामधेनु माता के सामने, वो उसे मिल जाता है। इनके जन्म के बारे में विभिन्न कथाएं हैं। इनकी बेटी का नाम नंदिनी है, कामधेनु गाय की। कामधेनु दक्ष प्रजापति की कन्या और महर्षि कश्यप की पत्नी तथा गौ और महिष तथा भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों की माता है। एक मान्यता ये भी है। दूसरा जो निकला वो है उच्च श्रवा। समुद्र मंथन से उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी निकला, जो मन की गति से चलता था। इस घोड़े को जो है राजा बलि ने रख लिया, जो दैत्यों के राजा हुआ करते थे। ऐरावत हाथी भी निकला। अब ऐरावत हाथी जो था ना, ये सफेद रंग का था और इसके 4 दांत हुआ करते थे। तो इंद्र भगवान ने क्या किया कि ऐरावत अपनी सवारी के लिए रख लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि जो थी ये 5वें रत्न के रूप में निकली समुद्र मंथन से। कौस्तुभ जो है भगवान विष्णु के पास रहता है और ये इतना चमकदार होता है कि जहाँ भी ये मणि होती है वहाँ कोई भी दैवीय आपदा नहीं आ सकती। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला। ये भी भगवान इंद्र ने ले लिया और इंद्र ने इसकी स्थापना जो है स्वर्गलोक में कर दी। हिंदुओं का ये भी मानते हैं, हम लोगों का ये भी मानना है कि कल्प वृक्ष से जो भी चीज मांगी जाए, कोई भी वस्तु की इच्छा की जाए, वो यह दे देता है। फिर रंभा अप्सरा निकली। पुराणों में रंभा का चित्रण भी आपको देखने को मिला होगा और आपने सुना भी होगा। ये भी समुद्र मंथन से आई थी। तो इसको भी जो है स्वर्ग में जो है इंद्र भगवान ने यहाँ स्वर्ग में इसको ले लिया, इनको स्थापित कर दिया। उसके बाद माता लक्ष्मी आई, क्योंकि आपने शुरुआत में ही सुना कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवता श्रीहीन हो गए। तो मतलब इसका मतलब ये था कि माता लक्ष्मी ने संसार छोड़ दिया और वो अपने पिता समुद्र देव के पास रहने लगी, क्योंकि आपको पता होगा माता लक्ष्मी की पिताजी समुद्र देव हैं। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी और अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, जैसा उसी के लिए हुआ था। और शरद पूर्णिमा के दिन जो है ना, समुद्र मंथन से माता श्री लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई और शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से फिर से विवाह किया। फिर समुद्र मंथन से निकला वारुणी। वारुणी का मतलब होता है शराब। तो वारुणी नाम इस शराब का इसलिए पड़ा क्योंकि समुद्र के जल से निकलने के कारण इसका नाम वारुणी पड़ा। वरुण का मतलब होता है जल, तो ये जल से समुद्र मंथन से निकला, इसलिए इसका नाम वारुणी पड़ गया। तो भगवान विष्णु के आदेश पर वारुणी जो है असुरों को दे दिया, इसीलिए आप पाते हैं कि असुर हमेशा मदिरा के नशे में डूबे रहते थे। फिर एक चंद्रमा को भी जो है जल का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा की भी उत्पत्ति समुद्र मंथन से भी हुई, जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। एक कहानी ये भी है। उसके बाद शंख। फिर समुद्र मंथन से 5 जन्य शंख की उत्पत्ति हुई, जो सभी शंखों में सबसे ज्यादा दुर्लभ होता है। और जैसा तो पता है कि हमारे सनातन धर्म में शंख को अति शुभ कार्य में प्रयोग किया जाता है और ये मंदिर पूजा स्थल में भी रखा जाता है, पाया जाता है। यह 5 शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ और मान्यता ये भी है कि जहाँ पर ये शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है और इस शंख की ध्वनि अत्यधिक शुभ माना गया। यही कारण है कि हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो शंख की ध्वनि, शंख को जरूर बजाते हैं और उनकी ध्वनि को काफी शुभ माना गया है। उसकी ध्वनि से का माना जाता है कि पूजा सब पवित्र हो जाता है। उसके बाद अगला रत्न जो निकला वो निकला पारिजात वृक्ष, पारिजात का पेड़। ये वृक्ष जो है एक तरीके से दिव्य औषधियों से यानी कि दवाओं से युक्त वृक्ष माना जाता था कि इसको छूने मात्र से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी और सारे रोग खत्म हो जाते थे। और हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में देवी देवताओं की पूजा के समय पारिजात के पेड़ के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। फिर आया शारंग धनुष।
ये भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। कहा जाता है शारंग धनुष को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए और अमृत को असुरों से बचाने के उद्देश्य से भगवान धन्वंतरी आकाश में अमृत कलश को लेके उड़ गए। लेकिन असुरों ने क्या किया, अपनी तेज गति शक्ति से उन्हें पकड़ लिया और अमृत कलश छीन लिया। इसके पश्चात आपको पता है भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को जो है ना अमृत पान कराया। तो इस तरीके से हमने भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कच्छप या कूर्म अवतार की पूरी कथा सुनी। क्या रत्न जो है 14 रत्न समुद्र मंथन से प्राप्त हुए, तो हमने पूरा डिटेल में जाना। मैं आशा करता हूँ कि आपको भगवान विष्णु के ये दूसरे अवतार की कथा काफ़ी रोचक लगी होगी, अच्छा लगा होगा। यदि मेरा ये छोटा सा प्रयास भगवान विष्णु के अन्य देवी देवताओं से संबंधित कथाओं को लेकर जो आगे मैं प्रस्तुत करूँगा आपके सामने, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे धर्म ग्रंथों में जो हमारे पूजनीय देवी देवता हैं उनकी कथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और हमारे धर्म का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का और प्रचार प्रसार हो सके। बस इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ और कल मैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार की कथा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।